गाइस, जो आप लोगों की सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया था, उसकी एग्जाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियर किया था कि हम लोग जो आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो या तो जून या फिर जुलाई में कंडक्ट करेंगे। तो फाइनली जो आप लोगों का एग्जाम डेट रखी गई है वो 1 जुलाई 2026 रखी गई है, यानी कि आपके पास में जो समय है वो 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। लगभग आप बोल सकते हो कि 25 दिन के आसपास समय है। इन 25 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अपडेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहां पर सीबीटी कैंडिडेट पोर्टल आपको दिखाई देगा और जो एडमिट कार्ड है काफी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट के सेक्शन में डेट ऑफ सीबीटी ऐड कर दिया है जो कि 1 जुलाई 2026 होने वाला है। तो आपका 1 जुलाई को बेसिकली सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इस वैकेंसी को 28 मार्च 2026 को ओपन किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट थी 27 अप्रैल थी। देखिए यहां पे यदि हम लोग सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, यहां पे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली जाती है और इसके अंतर्गत 2 वैकेंसियां अभी लाइव चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है, एक तो इंडिया गवर्नमेंट मिंट जो कि पहले वैकेंसी निकाली थी, दूसरी बैंक नोट प्रेस की वैकेंसी। दोनों का सिलेबस सेम होता है, आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए। और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस आप इसको बेसिकली इस वैकेंसी को खास बनाता है। देखिए हमको सिलेबस ऐसा चाहिए कि जहां पे एक तो डिपार्टमेंट ने सिलेबस को डिक्लेयर किया हो, दूसरी हमको एक क्लियर बेसिकली उसके टॉपिक मिल जाए। जैसे कि होता क्या है, यदि सिलेबस में उसने जनरल अवेयरनेस डाला है तो उस केस में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस एक ब्रॉड टॉपिक होता है। वहीं पर यदि हमारे पास में मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, ट्रेड थ्योरी है, तो इस सिलेबस को यहां से मतलब आपकी यदि पकड़ है तो आराम से आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस आराम से आप सिलेक्शन ले रहे होंगे। और यदि हम जूनियर टेक्नीशियन के सिलेबस की बात करें, कुछ इसी तरीके का सिलेबस है जो इसको बहुत अच्छा वैकेंसी बनाता है और टेक्निकल पोर्शन भी काफी ज्यादा आने वाला है। सबसे पहले समझिएगा कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश का, जो कि IGMN 13013/4/2025 HR जो कि 28 मार्च को ओपन किया गया है। इसके अंतर्गत वैसे तो कई वैकेंसीज हैं, लेकिन यदि हम आईटीआई स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक बात करें जूनियर टेक्नीशियन, तो जूनियर टेक्नीशियन फिटर की वैकेंसी देखोगे अलग अलग मिंट में आपको देखने को मिलेंगे, 18, 13, 13, 3। इसी प्रकार यहां पर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की वैकेंसी आपके निकाली गई थी। उसके अलावा देखोगे टर्नर की वैकेंसी थी, कारपेंटरी की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी थी, गोल्ड स्मिथ की वैकेंसी थी, मिलर की वैकेंसी थी। तो टोटल इस वैकेंसी में 94 पोस्ट पर इस वैकेंसी को ओपन किया था। अब देखो यहां पे कुछ चीजों को समझिएगा। यहां पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इस वैकेंसी को खास बनाता है। यानी कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ के अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से होने वाला है। क्योंकि यहां पे क्या है ना, देखो एक तो यहां पे जो आपके जो 2 टॉपिक हैं, यानी कि जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है वो भी आपका बहुत अच्छा है। यहां पे आपका ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस दे दिया हो जो कि ब्रॉड टॉपिक हो। यहां पे आपका जो नॉन टेक्निकल सेक्शन में है वो जर्नल अर्थमेटिक दिया है जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग दिया है, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। और दोनों ही चैप्टर यदि आप देखोगे, दोनों ही सब्जेक्ट यहां पे बेसिक लेवल के टॉपिक दिए हुए हैं। यानी कि आपके मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहने वाले हैं। यानी कि आपको यदि जनरल मैथमेटिक्स आता है तो आप आराम से ये 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे। रीजनिंग में भी कॉमन क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं यदि आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी हुई है। तो इन दोनों सब्जेक्ट से भी आप अच्छा स्कोर ला रहे होंगे यदि आप नॉन टेक्निकल में वीक भी हैं उस सिचुएशन में। साथ साथ में जो टेक्निकल पोर्शन है, जो रिलेवेंट ट्रेड से पूछा जाना है, उसके 85 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो टेक्निकल स्टूडेंट्स के फेवर में है। यानी कि जो वास्तव में टेक्निकल की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है, यहां पे काफी ज्यादा चांस बनेंगे कि उसका सिलेक्शन निकल के आएगा। साथ साथ में आप लोगों को बेसिकली जो कोर्सेज प्रोवाइड कराया है IGM का फुल कोर्सेज जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसमें सभी सिलेबस अवेलेबल है। यानी कि आपका जनरल मैथमेटिक्स भी अवेलेबल है, साथ साथ में रीजनिंग भी अवेलेबल है और टेक्निकल तो आपका A to Z
अवेलेबल है ही, जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश नहीं है। अब एक और स्पेशल चीज है, यदि जूनियर टेक्नीशियन में आपको क्लियर है कि यहां पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड टॉपिक दिए हुए हैं कि हम लोग किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सबसे पहले यदि आप जनरल अर्थमेटिक को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखोगे, देखिए किसी भी ट्रेड में अप्लाई किया हो, ये जो टॉपिक है सेम रहने वाले हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि प्रॉब्लम रिलेटिंग टू, यहां पर देखो काफी सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि ये वाला जो आपका सिलेबस है, जो भी नंबर्स हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल अर्थमेटिक जो हमारे बोर्ड मास के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रिपरेशन है, वर्क एंड टाइम है, एंड यहां पे आपको दिखाई देगा कि जो भी हमारा प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, एरिया एंड पैरामीटर्स है। यहां पर ध्यान दीजिएगा जितने भी चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली बेसिक चैप्टर है, और ये सारे के सारे चैप्टर आपने आईटीआई में भी बेसिकली पढ़े हैं, किसके अंतर्गत, डब्ल्यूसीएस के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा कोई अलग नहीं है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स जो आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से टेक्निकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा देखोगे जो बोर्ड मास है वहां से कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ से आपका कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, परसेंटेज से कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि आप यहां पर एक चीज देख सकते हो कि जो 20 प्रश्न आने हैं ना, वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कि ये 20 क्वेश्चंस कहां से आने हैं। आपको ये चीज क्लियर है कि प्रॉफिट लॉस एक मेन चैप्टर है, यहां से ऐसा नहीं हो सकता कि एक से दो क्वेश्चन इंक्लूड ना करें। परसेंटेज एक मेन चैप्टर है, एक क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। रेशियो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐड करेगा। एलसीएम एचसीएफ से बेसिक क्वेश्चन एक ऐड करेगा। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे बोर्ड मास का आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा यदि आप देखोगे यहां पे जो लीनियर्स, एंगल्स वगैरह हैं, या फिर डिस्टेंस एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये सारे ही टॉपिक को आपको बेसिक कवर करना है, यानी कि इन डेप्थ बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे कि आप समझते हो कि आप जब नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हो, वहां पर आप क्या करते हो कि बेसिकली हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हो। यहां पे आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को बेसिकली नहीं देखना है, आपको क्या करना है, जो कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, उनको देखना है। जैसे आप देखते हो नॉन टेक्निकल में जो प्रिपरेशन करते हैं, आप टाइम एंड वर्क में जाओगे तो वहां पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन में नहीं जाना है, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आप उनको बेसिक तरीके से समझ के कर सकते हो। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा ट्रिकी मेथड में नहीं जाना है। मेरा कहने का मतलब यह है, हर एक चैप्टर को बेसिक तरीके से यदि आपको आता है तो आप यहां पे आराम से मार्क्स लेके आ रहे होंगे, बिलीव मी। उसके अलावा यदि हम लोग रीजनिंग में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखोगे यहां पर भी जो क्वेश्चंस हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से विकास सर ने बेसिकली कंप्लीट किया हुआ है। साथ साथ में यहां पर आप देखोगे इसको भी विकास सर ने कंप्लीट किया है, और टेक्निकल मेरे द्वारा A to Z आपको कंप्लीट किया है। अब एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखाई देगी, जो टेक्निकल का सिलेबस है आपका, वो टेक्निकल का सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं है, और इवन कोई भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो वहां पे कोई नया सिलेबस नहीं होता है टेक्निकल का। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो सिलेबस है, जैसे कि यहां पे आप फिटर ट्रेड का सिलेबस देख सकते हो, आप किसी भी ट्रेड के सिलेबस को देखोगे, ये पूरा का पूरा आपका जो आईटीआई का सिलेबस है, निमी ऑथेंटिक सिलेबस है, जो डीजीटी का सिलेबस है, वही A to Z सिलेबस दिया हुआ है, जो हम लोग हर कोर्सेस में इन डेप्थ तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो वहां पे एक एक चैप्टर को क्लियर किया है। यदि हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल मैंने पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत जो भी मेजरमेंट मेजरिंग टूल है उनको क्लियर किया है। यदि मैं बेसिक फिटिंग को कंप्लीट कर रहा हूं, या फिर मैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स को कंप्लीट कर रहा हूं, उसके अंतर्गत जितनी भी टाइप्स ऑफ बेंच वाइज है, कंस्ट्रक्शन है, यूज है, केयर एंड मेंटेनेंस है, हर एक तरीके को मैंने बेसिकली क्लियर किया है। फाइल्स को जब हम उठाते हैं तो फाइल्स के सभी स्पेसिफिकेशन को, डिस्क्रिप्शन को, मटेरियल्स को, ग्रेड को, टाइप्स ऑफ कट के अकॉर्डिंग कितनी फाइल्स हैं, उन सभी चीजों को जो है यहां पे क्लियर किया है। इसी तरीके से जो सारे टॉपिक है ना, आपको एक एक टॉपिक का फोल्डर वाइज क्लासेस ऐड करी गई है, और मैं ये चीज उम्मीद करता हूं
कि आपने उन सारी क्लासेस को बेसिकली देखा होगा। कोर्सेस में हर एक क्लास का चैप्टर वाइज फोल्डर है। लगभग जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो आप मान के चलो 200 क्लासेस के आसपास हैं लगभग। आपको इन सारी क्लासेस को देखना है। जिन्होंने भी कोर्सेज को ज्वाइन किया है, मैं वादा करता हूं जो टेक्निकल में क्वेश्चन है ना वो आपका बाहर नहीं जाने वाला। बस शर्त है कि आप कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जब भी आप शॉर्टकट अपनाओगे आप फंसने वाले हो, या तो एक दो क्वेश्चन से रह जाओगे या कुछ भी चीजें हो जाएंगी। आपको इन डिटेल्स में क्लासेस को देखना है। डिटेल्स को समझने के बाद में वहां एमसीक्यू क्लासेस है, वहां हर एक तरीके की क्लास है। क्योंकि पहले फंडामेंटल, उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन है, तो सब चीजें अवेलेबल है। बशर्ते कि आप उनको लग के सही तरीके से, सीरियस तरीके से कंज्यूम करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है। आशा करता हूं कि पेपर की बहुत ही सीरियस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि ये समय इंपॉर्टेंट है, मुख्य इंपॉर्टेंट समय है। राइट, ये समय निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो एनर्जी नहीं रह जाती। वैकेंसीज आती भी तो है, आप हताश हो जाते हो। इसीलिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे कमी मत छोड़िएगा। अपने आप को कभी आपको ऐसा ना लगे कि शायद मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बाकी मैंने अपनी तरफ से वो सारा एफर्ट लगा के आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है कि जहां पे जो एक बिगिनर लेवल का भी स्टूडेंट्स है ना, जिसको आईटीआई में वो कभी गया ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं देखा, वो भी चीजों को समझ सके फिगर के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हर एक चीज अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करने की देर है। मैं आशा करता हूं आप सीरियस तरीके से मेहनत करोगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।